आज हाउसफुल है, साथ भी है, फारूक भाई भी है। और आज हम बात करने वाले हैं लामासिया के बारे में। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है साथ के लिए, और फिर फारूक भाई आप अपना ओपिनियन देना लामासिया के बारे में। थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। जब से मैंने फ़ुटबॉल देखना शुरू किया, मैंने देखा कि ग्रेट प्लेयर्स केम आउट ऑफ लामासिया, जावी, इनिएस्टा, मेसी, विक्टर वाल्डेस, पुयोल। लिस्ट बहुत लंबी है। आपने आपको कब पता चला लामासिया के बारे में, और थोड़ी बहुत आपको हिस्ट्री के बारे में पता तो बताओ। यार ला मासिया के बारे में तो बेसिकली हर बार्सिलोना फैन को जब से उन्होंने मैच देखना वगैरह शुरू किया और थोड़ा मतलब इन डेप्थ अगर आप जाएंगे, अगर आप कोई भी बार्सिलोना फैन से पूछेंगे तो बोलेंगे हाँ भाई, ला मासिया हमारी हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्राइड है। आप बोल सकते हैं ला मासिया, बिकॉज इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अकेडमीज इन द वर्ल्ड। ला मासिया एक ऐसी अकेडमी है जिसने वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं। आप कोई एकेडमी ऐसी मतलब सर्टेन नहीं बोल सकते कि हाँ इसने इसको प्रोड्यूस किया। हो सकता है कि एक प्लेयर प्रोड्यूस किया हो, दो प्लेयर, लेकिन ला मासिया हैज प्रोड्यूस्ड लेजेंड्स। वर्ल्ड के हर पोजीशन में आप बेस्ट पकड़ सकते हैं। सेंटर बैक्स बोल सकते हैं आप, पीके, पुयोल वगैरह। उसके बाद फिर मिडफील्ड में अगर आप आ जाए, मिडफील्डर्स तो खैर हार्ट है ला मासिया स्पेन के लिए। और उसके बाद फिर आपके बार्सिलोना के लिए जैसे जावी, इनिएस्टा, बुस्केट्स, एंड फिर ऑफ कोर्स फॉरवर्ड्स, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम भी आप बोल सकते हैं ला मासिया ने ही प्रोड्यूस किया है, लियोनेल मेसी को। तो ला मासिया की वजह से टू सम एक्सटेंट आज बार्सिलोना इज व्हाट बार्सिलोना इज, एंड ला मासिया की वजह से भी टुडे स्पेन इज व्हाट स्पेन इज, आप बोल सकते हैं। तो बेसिकली जो लोग थोड़ा भी फुटबॉल में अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे वो बार्सिलोना फैन हो चाहे नहीं हो, ला मासिया के बारे में सबको ऐसे ही पता चल जाता है। तो फारूक भाई। दैट इज व्हाट ला मासिया कैन डू। लक्ष्य भाई, मैं तो ये बोलूंगा कि अगर बार्सिलोना एक बॉडी है ना, तो उसकी सोल ला मासिया है। ठीक है ना। अगर आप इन दोनों को अलग अलग कर देंगे तो मेरे ख्याल से एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी। आपको जो बार्सिलोना की बॉडी है ना, उसको दफनाना पड़ जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन है इन दोनों का। आप उसकी छोटी सी एग्जांपल आप अभी रिसेंटली देख लो। आ, देखो, पहली चीज आपने ये बोली कि हमें ला मासिया का पता कब चला। ला मासिया का पता तो 2008-9 में पता चला, जब बड़े बड़े प्लेयर्स लाइक अभी साथ ने मेंशन किया था, मेसी, चावी, इनिएस्टा, और एक लंबी लाइन है, तो वहां पर हम लोगों को पता चला। फिर जो वहां से जो बार्सिलोना ने जीतना शुरू किया, ट्रेबल कंप्लीट किया, और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें मेंशन करनी है वो ये कि ला लिगा का एक ऐसा गेम हुआ था जहां पर आपके 11 के 11 ग्रेजुएट्स खेल रहे थे ला मासिया के। तो वहां से फिर लोगों को पता चला कि भाई, ये वो एक ऐसी एकेडमी है जहां पर एक बार्सिलोना वर्ल्ड नंबर 1 क्लब, वर्ल्ड बेस्ट क्लब, और वहां पर सारे के सारे प्लेयर्स इसी एकेडमी से निकले हुए हैं। और इसका इम्पैक्ट बार्सिलोना की हिस्ट्री पे इतना ज़्यादा है कि आप ये देखो कि अभी रिसेंटली हमें फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ा है, लेकिन बार्सिलोना फिर भी खड़ी हुई है, फिर भी फाइट कर रही है। मतलब पिछला सीजन हमारा जितना भी खराब गया हो, लेकिन जो थोड़ी बहुत रिस्पेक्टेबल हमारी पोजीशन रही कि हमने सेकंड फिनिश किया, हम लोग क्वार्टर फाइनल में चैंपियंस लीग में गए, किसकी बेस के ऊपर गए? ला मासिया की बेस के ऊपर गए। फिर इस सीजन में भी आप देखो कि अगर हैंसी फ्लिक आया और उसने ये देखा कि यार, ये प्लेयर्स तो साइन कर नहीं सकते, तो उसने किस बेस के ऊपर बार्सिलोना को साइन किया? वो यही थी कि यार, ला मासिया है ना, उसने 2 महीने पहले से अपने स्काउट्स भेजे हुए थे ला मासिया में देखने के लिए कि यार क्या टैलेंट है क्या नहीं है। और आपने देखा फिर बर्नाल, कसाडो, लामीन यमाल, पैड्री, उसके बाद ओल्मो भी जो आया वो भी आपका ला मासिया का ही प्लेयर है। तो ला मासिया अगर ना होती और आप एक ऑर्डिनरी क्लब होते, और आप मेरे ख्याल से ला मासिया के बगैर शायद 12, 13, 14 पोजीशन के ऊपर ला लीगा में फिनिश कर रहे होते, तो ये आपकी हैसियत होती। आप ये समझ लो कि विदाउट ला मासिया बार्सिलोना स्पानियोल होती, कटालान की। तो मैं तो यही कहूंगा। सही बात है, सही बात है। जो पुराने प्लेयर्स हैं, मेसी, जावी, इनिएस्टा, पुयोल, वर्ल्ड को पता चला इन सब के बारे में, लामासिया के बारे में। मेरे को भी उसी टाइम पे पता चला था कि लामासिया कुछ है, जब इनिएस्टा, जावी, और हमारे 2011 में एक पॉइंट था जो बैलन डॉर के टॉप 3 नॉमिनीज थे, वो भी लामासिया के तीन, मेसी, जावी और इनिएस्टा ही थे। तो वो एक हाई पॉइंट था। और एक हाई पॉइंट था जब 11 के 11 प्लेयर्स, मेरे को याद है, डैनी एल्वेज हटे थे, मार्टिन मुंटोया केम इन, एंड ऑल 11 प्लेयर्स जी जी। वर फ्रॉम ला मासिया। आई थिंक 11 सीजन था, 2011 या 12, वो ध्यान नहीं। बट ये थी हिस्ट्री के बारे में। वो हमने ग्लोरी डेज देख लिए, बट दोज डेज आर कमिंग बैक। प्रेसिडेंसी चेंज हुई हमारी, हमने लामासिया
पे इतना फोकस करना बंद कर दिया. वी स्टार्टेड बाइंग प्लेयर्स, एक्सपेंसिव प्लेयर्स, बट फाइनेंशियल सिचुएशन के चक्कर में वी आर अगेन फोकसिंग बैक ऑन ला मासिया. तो अभी रिसेंटली अंडर हांसी फ्लिक एंड बिफोर हांसी फ्लिक जावी, वी हैव got some stars like Lamine Yamal, obviously, Pau Cubarsí, Hector Fort, Gavi, फरमीन लोपेज, मार्क कसाडो, जो रेवलेशन है सीज़न की, जो पिछले हम 1-2 साल से देख रहे हैं. तो अब इनके बारे में बात करते हैं, जो हमारी करंट क्रॉप है, उनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? साद आपसे शुरू करते हैं. यार इतिहास गवाह है जैसे बोलते हैं, तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ ये भी बोलते हैं. तो सबको मिला के आप ये बोल सकते हैं कि व्हेनेवर बार्सिलोना हैज नीडेड, व्हेनेवर बार्सिलोना की फर्स्ट टीम ने कॉल किया है, ला मासिया हैज रिस्पोंडेड. और जैसे भाई अभी आपने बोला कि वो ग्लोरी डेज के बाद फिर हमने प्लेयर्स बाय करना शुरू कर दिए थे, तो उस पीरियड में ऑल्दो बार्सिलोना परफॉर्म्ड वेरी वेल, बहुत अच्छा खेला, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो फाइनेंशियल इश्यूज हमने देखे कि कैसे यार आप 150 मिलियन खर्चा करके प्लेयर्स लाए, बट दे कुडंट डू दैट वेल. अब जब एक टाइम वापस आया कि बार्सिलोना अगेन हैज टू डिपेंड ऑन देयर एकेडमी, और ये एकेडमी इज अगेन प्रूविंग वेरी गुड फॉर बार्सिलोना. कि सपोजिटली अगर आपको चाहिए था एक राइट विंग में प्लेयर, तो आपके लिए लामिन यमाल पॉपअप कर गया. आपको चाहिए थे मिडफील्ड में प्लेयर्स, तो आपके लिए गावी पॉपअप किया, मार्क कसाडो, मार्क बर्नाल, सर्जियो बुस्केट्स का हमें रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा था, हमने कैसे स्ट्रगल किया लास्ट सीजन. और अभी मार्क बर्नाल आप ये नहीं बोल सकते कि डायरेक्ट बुस्केट्स का रिप्लेसमेंट मिला, बट टू सम एक्सटेंट आपको लगा कि चलो यार कोई सिमिलर प्ले स्टाइल वाला प्लेयर को अगर आप डेवलप करेंगे तो वो काइंड ऑफ वो वाला काम कर सकता है. तो व्हेनेवर बार्सिलोना हैज स्कोर्ड, ला मासिया हैज रिस्पोंडेड. और अभी जो प्लेयर्स है, जो ला मासिया के प्लेयर्स अभी बार्सिलोना के लिए खेल रहे हैं, इनको देख के आपको लगता है कि हाँ भाई ये पोटेंशियल रखते हैं कि ये बार्सिलोना को आगे लेके जाएंगे. एंड नॉट ओनली बार्सिलोना, स्पेन को आगे लेके जाएंगे, या जो भी क्लब्स के लिए खेलेंगे उनको आगे लेके जाएंगे. आप चाहे बाल्डे की बात कर लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स इन द वर्ल्ड है वो. आप चाहे गावी की बात कर लीजिए, आप पेड्री तो लामाशिया से नहीं है, बट आप बात कर लीजिए कि अगर स्पेनिश फुटबॉल में उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल अदर लामाशिया प्लेयर्स आपके लिए, कुबारसी एक स्टार बन के आए जब आपके पास डिफेंस में इश्यूज हो रहे थे. तो all these La Masia players have been doing very well for Barcelona in the past. बीच में इतनी ज्यादा इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया हमने. हो सकता है अगर उस टाइम हम लोग ध्यान देते तो और ग्लोरी डेज हम लोग को देखने को मिलते मे बी, बट व्हाट इफ्स बहुत है फुटबॉल में. बट अभी फिर जब बार्सिलोना की फाइनेंशियल कंडीशन वर्सन हुई है, देन ला मासिया अगेन हैज कम टू द रेस्क्यू. और हांसी फ्लिक के अंडर हमने ये देखा है कि ही इज टर्निंग टू द ला मासिया, और उनके लिए भी ये बहुत अच्छा अभी तक फॉर द करंट सीजन, अभी तक तो दिस हैज बीन अ बैंगर. ला मासिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. तो आई थिंक एंड आई एम होपफुल कि आगे भी ऐसे ही करते रहेगा एंड दीस प्लेयर्स विल बिकम स्टार्स. ओवर टू यू. फारूक भाई, करंट प्लेयर्स. लक्ष्य भाई, स्टार्स जो है ना वो आपकी बना रही है ला मासिया. आप लामीन यमाल को देख लो, तो इस वक्त अगर आप सिर्फ लामीन की बात करो तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि इस टाइम के ऊपर वो बेस्ट विंगर है. चाहे आप लेफ्ट विंगर को उठाकर देख लो या राइट विंगर को उठाकर देख लो. विनी जूनियर के बारे में कहा जा रहा था, अम्बापे के बारे में कहा जा रहा था कि ये बेस्ट विंगर्स हैं इस टाइम के ऊपर, लेकिन इस सीजन में उसने आउटशाइन किया है सबको. चाहे आप यूरोज उठाकर देख लें विद स्पेनिश टीम, चाहे आप अभी करंटली बार्सिलोना के साथ देखें, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है लामीन यमाल. और उनकी एज देखें, सिर्फ 17 ही साल में उन्होंने वो कुछ अचीव किया जो मेसी भी उस लेवल को अचीव नहीं कर पाए. और मैंने कहीं पे देखा था, सुना था, लामीन यमाल ने खुद भी ये बात बोली थी कि अगर मैं लियोनेल मेसी का आधा करियर भी रिपीट करने में कामयाब हो जाऊं तो मैं मतलब बहुत कुछ अचीव कर जाऊंगा फुटबॉल में. तो जिस तरह से उन्होंने कैरियर को स्टार्ट किया अपने, तो मेरे ख्याल में तो वो तो स्टार ऑलरेडी, स्टार नहीं बल्कि सुपरस्टार बन चुके हैं. इसी तरह जैसे साथ ने बात की बर्नाल के बारे में, कसाडो के बारे में, कि पिछला पूरा सीजन हमने स्ट्रगल किया, गोल भी खाए, मिडफील्ड के अंदर हम लोग गेम को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बोस्किस नहीं थे. उससे पहले हम बोस्किस को गालियां दे रहे थे कि यार बोस्किस स्लो हो गया, बूढ़ा हो गया, तो ये है वो है. लेकिन इस सीजन में आप देखो कि हांसी फ्लिक ने किस तरह से बर्नाल को यूज किया. अनफॉर्चुनेट है कि वो बहुत अर्ली इन द सीजन उसको एक बहुत ही सीवियर इंजरी होगी, और फिर उसके बाद कसाडो ने आकर जिस तरह से उसको रिप्लेस किया है. कसाडो ने बेसिकली स्टार्ट किया था पहले, लेकिन बर्नाल को खिलाया, वो बहुत अच्छा रहा. फिर कसाडो जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है इस वक्त, आपकी बैकबोन बन गई है भाई वो बंदा. तो वो आप देखो कि वो भी एक तरह से आपका स्टार बन गया.
और या आप बोल सकते हो कि स्टार इन मेकिंग है। और फिर उसके बाद कुबारसी, तो मैं यही बात बोलूंगा, देखो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि शायद मैंने आप लोगों से ज्यादा पुराना आदमी हूँ मैं, तो मैं बहुत पहले से फुटबॉल देख रहा हूँ। या कुबारसी के अंदर मुझे वो एट्रीब्यूट्स नजर आ रहे हैं। मैं इसलिए ये बात नहीं कर रहा कि मैं बार्सिलोना फैन हूँ, लेकिन जिस तरह से मल्दीनी को मैंने खेलते हुए देखा है ना, जिस तरह से उसको पता है कि मैंने किस टाइम के ऊपर टैकल करना है, वो रश नहीं करता, वो उसकी टाइमिंग ऑन द टैकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डिफेंडर के लिए, वो टाइमिंग उसके पास है। और टाइम के साथ साथ कुबारसी भी मुझे लगता है कि बहुत जैसे जैसे वो मेच्योर होगा तो वो भी मतलब अपने आप को अभी ऑलरेडी उसने जिस तरह से खेला है उसने बता दिया कि भाई उसके अंदर पोटेंशियल है और वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। लेकिन जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस गेन करेगा तो मुझे ये लगता है कि यार वो मतलब ही विल बी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और हो सकता है कि यू नेवर नो, कभी जब वर्ल्ड 11 आगे 15-20 साल में जाकर कभी कोई बनाएगा तो हो सकता है कुबारसी का नाम भी कभी लिया जाए। यस, कुबारसी वॉज माई करंट फेवरेट टिल द लास्ट सीजन। अब एक प्रॉब्लम जो मेरे को लगती है ना, होता क्या है, हर साल एक नया बच्चा अकेडमी से निकलता है, वो हम सब का फेवरेट बन जाता है। 2015 में लमीन, नो 15 कह रहा हूँ सॉरी, जो जावी का विनिंग सीजन था ला लीगा, उस सीजन में लमीन यमाल आया, बट वो राइज हुआ उनके लास्ट सीजन। फिर मिड सीजन कुबारसी आया, तो कुबारसी मेरा फेवरेट बन गया, कुबारसी अच्छा लगने लगा। फिर एंड ऑफ द सीजन हेक्टर फोर्ड दिखने लगा, हेक्टर फोर्ड मेरे को लगा यार ये एक और नया है। तो हर सीज़न ना हम एक नया बच्चा देखते हैं जो हमारे बहुत पसंद आने लग जाता है। और इस सीज़न इवन तो कसाडो लास्ट सीज़न आ गया था, इस सीज़न हमारा फेवरेट मार्क कसाडो बन गया है। पहले बर्नाल था बट बर्नाल को इंजरी हो गई। तो मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा, इफ़ यू हैड टू पिक योर फेवरेट, वेरी हार्ड भाई, मेरे लिए मुश्किल है। मैं कुबारसी, यमाल, यमाल को तो हमने भूल ही जाते हैं कि वो सिर्फ 17 साल का है, तो उसको किड कंसिडर ही नहीं कर रहे। कुबारसी के साथ भी ये हुआ, है 17 बट वी थिंक दैट ही इज़ ऑल्सो एन एस्टैब्लिश प्लेयर, तो ये भी एस्टैब्लिश हो गया। बट योर फेवरेट किड राइट नाउ फ्रॉम लामासिया, अभी मेरा फेवरेट करंट टॉप पे जो मेरा बैलन डॉर जीता है लामासिया में, वो है हेक्टर फोर्ट। बिकॉज द वे ही गोज अप, ही कम्स डाउन, द मेचोरिटी ही इज शोइंग राइट नाउ, तो हेक्टर फोर्ट इज़ माई फेवरेट राइट नाउ। बट आपका करंट फेवरेट फ्रॉम लामासिया? करंट फेवरेट क्या 2-3 सीजन पहले का भी नाम ले सकते हैं अगर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, तो यार मेरा तो अभी फिलहाल ये कुछ टाइम में ऑल टाइम मेरा फेवरेट हो चुका है गावी। बिकॉज आई नो लाइक लमीन यमाल इज नेक्स्ट लेवल भाई। वो जिस तरीके की मैच्योरिटी, जिस तरीके के परफॉर्मेंस दिखा रहा है वो, और जिस तरीके का गेम उसने खेला है, एंड यू नो भाई लोग, द बेस्ट थिंग जो मुझे लगता है कि जो हमारे लामाशिया प्लेयर्स में है ना, वो एक तो वो लोग कोई सच यंग एज से वो बार्सिलोना स्टाइल, वो बार्सिलोना प्ले उनके अंदर इंस्टिल किया जाता है, जिसकी वजह से वो जब आके ये फर्स्ट टीम में खेलता है ना, तो लगता है यार ये लोग तो कितना टाइम से खेल रहे हैं, ये लोग का तो बिल्कुल सीजन्ड लगते हैं बिल्कुल, तो लोग को पता है। अब कुछ प्लेयर्स हो सकता है बहुत जल्दी उन लोगों को भेज दिया जाता है ड्यू टू इंजरीज वगैरह फर्स्ट टीम में, जिसकी वजह से वो उतना मतलब प्रेशर सिचुएशन में नहीं परफॉर्म कर पाते। लेकिन आप कुबारसी को देखिए, यूसीएल में एम्बापे को पॉकेट करना, दैट वाज नॉट इजी, उसने वो किया। लामिन यमाल को आपने देखा होगा कि कैसे उसने वो किया है। तो लामाशिया बॉयज हैव डन वेरी वेरी वेल। बट मेरा, रिटर्निंग टू द क्वेश्चन, मेरा मोस्ट ऑल टाइम फेवरेट इज गावी, बिकॉज द वे ही हैज प्लेड। एक तो लोग बोलते हैं कि यार गावी करता क्या है पिच पे, भाई गावी सब कुछ करता है। वो आपके लिए वो डर्टी गेम भी खेल देगा, आपके लिए वो गोल्स मार देगा, वो आपके लिए असिस्ट कर देगा, वो वहां पे अपना सर लगा देगा जहां लोग अपना पैर लगाने से डरते हैं। आपने देखा होगा कि बॉल सर लगा दिया बॉल पे जहां से भी। और कई बार आप देखेंगे कि ओपोनेंट टीम काउंटर्स पे जाती है तो गावी इज द वन, वो जो अपनी टीम के लिए येलो कार्ड लेता है या कुछ करता है, कोई डर्टी टैकल मारता है या अपनी जान लगा के उस सब चीज को रोकता है। तो माय माय फेवरेट इज गावी, मैं तो बोलूंगा। फारूक भाई, योर फेवरेट? बहुत मुश्किल है यार, आई कोई नो आई नो। एक या दो पिक्स करना बहुत मुश्किल है। लेकिन देखो मैं लामीन यमाल को रेट करूंगा काफी ज्यादा हाई। उसकी रीजन ये कि देखो पिछले सीजन में हम लोग सब मिलके ना रफीनिया को गालियां दे रहे थे, ठीक है, यार ये क्या बंदा है, इसे एक बंदा नहीं काटा जाता, राइट विंग भी, लेफ्ट विंगर तो आपके पास था ही कोई नहीं, राइट विंग पे भी कुछ नहीं हो पा रहा था। तो लामीन यमाल आया, लामीन यमाल ने आकर एक तो रफीनिया को थोड़ा सा ना एक आप कह लो कि कुशन दिया कि उसको आप मिडफील्ड में खिला रहे हो,
या कैम पे खिला रहे हो या लेफ्ट विंग के ऊपर आप ले गए और पूरा राइट विंग एक 17-16 साल के बच्चे ने संभाल के रखा, जहाँ पे वो 1-on-1 सिचुएशन भी क्रिएट कर रहा है, चांसेस भी बना रहा है, गोल भी स्कोर कर रहा है। तो वो एक चीज आपके सामने है। तो एक 17 साल का, मुझे कभी कभी ऑनेस्टली, मतलब मैं बार्सिलोना फैन हूँ, लेकिन मुझे कभी भी लगता है वो नहीं है 16-17 साल का, ये मजाक हो रहा है हमारे साथ। लेकिन फिर मैं उसके फादर को देखता हूँ ना कि वो 30-32 साल का है, 34 साल का, तो मैं कहता हूँ नहीं यार होगा ठीक है ना, तो होगा। तो लामीन यमाल एक चीज। दूसरी चीज आप ये देखो कि इस सीजन में कुबारसी, आपकी आपके अरोहो नहीं है, क्रिश्चियनसन नहीं है। पूरा सीजन जो अभी अब तक हमने 10-12 गेम्स खेले हैं, वहाँ पे इनिगो मार्टिनेज और कुबारसी जितनी मेच्योरिटी के साथ इन्होंने डिफेंस किया है, इनका जो पेयर बना है वो भाई मैं समझता हूँ कि आपको वर्ल्ड फुटबॉल के अंदर इस वक्त अगर आप उठाकर देख लो, शायद कभी हमें रामस के साथ वो चीज़ नज़र आती थी कि आपको सॉलिड डिफेंस नज़र आती थी, या कभी मतलब आप डिफेंस वाइज अपने आप को देखो ना, जितनी हाई लाइन आप फुटबॉल खेल रहे हो वहाँ पर इतना अच्छा डिफेंड करना इतनी छोटी उम्र में इतनी मेच्योरिटी के साथ, तो ये कुबारसी भी एक मेरी पिक में से एक है। और मुझे बर्नाल का बहुत दुख है, वो जिस तरह से इंजर्ड हुआ। ऑनेस्टली स्पीकिंग हम लोग फुटबॉल को इतना जानते नहीं है, ठीक है। जब बर्नाल ने स्टार्ट किया था प्री सीजन में और पहली एक आधी गेम खेली थी, तो मुझे लगा था यार ये क्या बंदा है, किसको खिला। लेकिन हैट्स ऑफ टू हैंसी फ्लिक के, जिसने उस कहते हैं ना कि एक उसको ही पता, जौहरी को ही पता होता है कि कौन हीरा है और हीरा कहाँ मिलेगा। तो यार उसने वहां पर खिलाया, बर्नाल एक्सेल करने लग गया और हम कहते या वाह जी वाह, बर्नाल आ गया, बर्नाल आ गया। बेचारा इंजर्ड हुआ और कसाडो फिर वहां पर उसको मौका मिलना शुरू हुआ। हालांकि मुझे कसाडो ज्यादा पसंद था बर्नाल से, लेकिन जब वो इंजर्ड होकर गया तो मुझे तब तक बर्नाल मेरा फेवरेट हो चुका था। लेकिन अब कसाडो बहुत अच्छा खेल रहा है। खैर करते करते मैं 3-4 प्लेयर्स के ऊपर आ गया, लेकिन टॉप पिक की बात की जाए तो लामीन यमाल और कुबारसी मैं समझता हूँ, क्योंकि वो ऐसी पोजीशन के ऊपर खेल रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा आपकी कमियां नजर आ रही थी उनके बगैर। और अगर ये दोनों प्लेयर्स ना होते तो इस वक्त बार्सिलोना अगर ला लीगा के टॉप के ऊपर बैठी है टेबल पे, तो वो आपको शायद नजर ना आती। आप डिफेंस में बहुत सारे गोल लीक करते और अटैक में आप बहुत सारे गोल्स शायद ना कर पाते। अग्रीड अग्रीड। मैं सिमिलर आपका, मेरा ना ओपिनियन है टुवर्ड्स ये दो मार्क स्क्वायर बोलूँगा मैं इनको, क्योंकि जब हमारी डीएम हम नहीं खरीद पाए, वी ऑल नो वी कुड नॉट बाय अ डीएम, एंड ट्रांसफ़र मार्केट के टाइम पे ना न्यूज़ भर भर के आ रही है, बार्सिलोना ने डीएम साइन नहीं किया, वी आर गॉन, बार्सिलोना ने डीएम साइन नहीं किया। फिर हम यूएसए टूर में हमने देखा बच्चे खेल रहे हैं बहुत सारे, हमने टोनी फर्नांडिस देखा, हमने मार्क बर्नाल देखा, कसाडो, एलेक्स वाइये, जेरार्ड मार्टिन, पाओ विक्टर, बहुत सारे नए बच्चे देखे। उसी मिक्स में एक बर्नाल था, तो मैंने कहा ये कौन है। ही लुक टॉल, ही लुक नाइस, नाइस बिल्ट, बुशकिट्स टाइप का लंबा लैंकी सा। तो मैं, मेरे को था कि ये किसको खिला रहे हैं, कौन है मार्क बर्नाल। यूएसए टूर में देखा बहुत अच्छा किया। फिर जब उसने खेलना शुरू किया और वो हमने देखा ये क्या प्लेयर है, बट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम वो इंजर हो गए। जहाँ मेरे को कसाडो चाहता था खेले, वो वहीं बर्नाल के लिए एक रिस्पेक्ट आ गई कि सिर्फ उसने 3 मैचेस खेले हैं एंड वी स्टिल टॉक अबाउट हिम, क्योंकि इतना अच्छा हमें प्लेयर लगने लग गया था वो। तो बर्नाल फिर इंजर हो गया, फिर कसाडो ने अपनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज देने लगी। तो जो आपने बात बोली ना कि हांसी फ्लिक ने देखा हमारी लामास एकेडमी की में कि ये टैलेंट है, ये हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हाउ इज हांसी फ्लिक यूजिंग लामासिया इन दिस सीजन, और आगे उनका क्या प्लान होने वाला है। कुछ आउट ऑफ नेसेसिटी है बट कुछ आउट ऑफ चॉइस भी है कि जो लामासिया के प्लेयर्स को वो खिला रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी मिडफील्ड अवेलेबल है बट वी आर स्टिल प्लेइंग मार्क कसाडो देयर। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि हाउ डू यू सी फ्लिक यूटिलाइजिंग ला मासिया प्लेयर्स इन दिस सीजन एंड फर्दर। तो भाई इसका तो आंसर अगर हम लोग को विद टाइम तो हम लोग को पता चलेगा ही। एंड इस सीजन में अगर आप देखेंगे तो एक तरह की हमारे लिए ला मासिया एक नेसेसिटी बन गई थी, है ना? क्योंकि जिस तरीके से हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन रहा है हम लोग का बार्सिलोना का, और फिर इंजरी सिचुएशन काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहा है। लाइक हमारे पास प्लेयर्स थे उस पोजीशन में बट इंजर्ड हो गए। तो ला मासिया की तरफ हम लोग हांसी फ्लिक को मुड़ना पड़ा और फाइनेंशियल कंडीशंस को भी देखते हुए वी कुडंट साइन समवन। तो अब यार आपका जैसे क्वेश्चन है कि क्या ये सीज़न तो चलो ठीक है, लेकिन फ्यूचर इसका क्या है?
तो there has to be a balance, मैं तो बोलूंगा भाई, because when you are a club like Barcelona, आप you are not just playing for La Liga, you are playing for the UCL as well, you are playing for the Club World Cup, आप बोल सकते हैं, you are playing for all the trophies you are competing in, और आपको ये नहीं है कि आप सिर्फ छोटी छोटी टीम से जीत के नहीं, आपके ऊपर प्रेशर है कि आपको बड़ी टीम के अगेंस्ट भी परफॉर्म करना है। तो जैसे हमने देखा है यहाँ पे कुछ मैचेस में कि यार ला मासिया तो चलिए ठीक है आपके पास है, लेकिन आपको अलोंग विद दैट you will have to sign stars, you will have to sign good players, एक अच्छा बैलेंस रहना चाहिए। जैसे ला मासिया आपके लिए बहुत अच्छे मिडफील्डर्स बना देगा, विंगर्स बना देगा, हो सकता है ला मासिया आपके लिए एक बहुत भयंकर स्ट्राइकर नहीं ला पाए फॉर द टाइम बिंग, तो तब तक के लिए आपको तो एक लेवेंडोव्स्की की जरूरत है ना, तो आपको एक लेवा चाहिए। ला मासिया आपके लिए हो सकता है डिफेंडर्स दो बहुत अच्छे बना दिए, या मिडफील्डर दो डीएम बहुत अच्छे बना दिए, जैसे कसाडो बना है, लेकिन क्या ला मासिया ने कीपर प्रोवाइड किया? अभी हमने देखा इनाकी पिनिया ही वाज एक्सपोज्ड इन सम पोजीशन, हमने देखा कि लेफ्ट बैक में हमें इशू हो रहा था जब बाल्डे नहीं खेल रहा था। तो देयर हैज टू बी अ बैलेंस। और जैसे डीएम में हमने देखा है कि मार्क बर्नाल हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल जितना भी उसने खेला है, मार्क कसाडो ने, लेकिन कई बार जब इंपॉर्टेंट मैचेस आएंगे, व्हेन देयर विल बी बिग टीम्स, जैसे रियल मैड्रिड आएगी, बायर्न आएंगी, मैनचेस्टर सिटी आएंगी, ये टीम आपकी टीम को खोल के बजा सकते हैं। तो इन टीम्स के अगेंस्ट आपको चाहिए कि आप एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर लेके जाए, जो सीजन्ड प्लेयर हो, जिसने बहुत ज़्यादा गेम देखा है, जो जिसके पास उतना अच्छा एक्सपीरियंस है। तो ला मासिया को आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं उसके लिए, एंड अलोंग विद दैट अगर आपके पास एक बड़ा स्टार रहेगा टीम में, सपोज आपने एक अच्छा डीएम काइंड ऑफ किमिक साइन कर लिया एग्जांपल के तौर पे, तो ला मासिया के प्लेयर्स उससे सीख भी जाएंगे कैसे गेम खेलना है, और उसके बाद वो आपके लिए करंट पीरियड के लिए आपके लिए किमिच वो परफॉर्म भी कर देगा। तो देयर हैज टू बी अ बैलेंस, मैं तो मान के चलूंगा। बट अभी इन अ सिचुएशन लाइक दिस, जब क्राइसिस चल रही है, फ्लिक इज डूइंग वेरी वेल, एंड आई थिंक कि चलिए कुछ टाइम तक ये सस्टेनेबल है, बट लॉन्ग टर्म में देयर हैज टू बी अ बैलेंस भाई, एज वी ऑल नो दैट बैलेंस इज द मेन थिंग जो हमें करना है। व्हाट डू यू भाई? फारूक भाई, आपको क्या लगता है फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या होने वाला है, कितने प्लेयर्स यूज़ होंगे? क्योंकि अभी तो आउट ऑफ नेसेसिटी था, ये हम सबको पता है। देखिए अभी जो जैसे आपने बात की ना कि बाय डिफॉल्ट कुछ प्लेयर्स को आपको खिलाना पड़ रहा है, लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को दिखाया कि यार हमें रिप्लेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, लाइक लामीन जमाल जो रिप्लेस नहीं हो सकता, कसाडो, बर्नाल, कुबारसी, ये तो वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपने आप को मनवा लिया कि हाँ यार हमारे अंदर पोटेंशियल है, टैलेंट है, हम किसी भी लेवल के ऊपर खेल सकते हैं। लेकिन साथ में बिल्कुल सही बात की है कि यार बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। देखो जैसे हमने अभी शुरू में एग्जांपल दी थी कि 2011 के अंदर हमने पूरी एक ला मासिया की टीम खड़ी कर दी थी फील्ड के ऊपर, कभी नहीं हुआ था हिस्ट्री के अंदर। हर दफ़ा ऐसा नहीं हो सकता, मतलब वो होता है कि वंस इन अ लाइफ टाइम वाली सिचुएशन होती है कि आप, और उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आपके जो प्लेयर्स होते हैं वो आप सिर्फ फील्ड पे खड़े कर देते हैं क्योंकि शायद ओपोनेंट इतनी स्ट्रांग नहीं होती। लेकिन अभी साथ में बिल्कुल सही बात की है कि जैसे लेवेंडोस्की है, अब वो मतलब एक आधे सीजन उनका बाकी है, उसके बाद फिर आप क्या करोगे, आपको किसी बड़े स्ट्राइकर को लाना पड़ेगा। आपकी लेफ्ट विंग की जो पोजीशन है वहां पर आपको कोई प्लेयर लेकर आना पड़ेगा जहां पर आप उसको बैलेंस आउट कर सको। अभी पूरी फुटबॉल आपकी राइट साइड से हो रही है, लेफ्ट साइड से कुछ ज्यादा आपका बन नहीं पा रहा है। तो मिडफील्ड में तो मुझे लगता है कि आपकी लामासी ने सब कुछ आपको दे दिया हुआ है, और उसके अलावा आपकी डिफेंस भी ठीक ठाक है, मतलब एक आधी आपको फिक्सिंग करनी है। लेकिन ज़रूरत तो यही पड़ती है कि जब आप एक अच्छा बैलेंस स्क्वाड आपको चाहिए होता है और आपको हर ट्रॉफी के लिए compete करना है, और आपके फैन बेस भी इस तरह की है जो कि स्पॉइल्ड है बहुत ज़्यादा, जिसको हर सीज़न में जो है वो चैंपियंस लीग भी जीतनी है, ला लीगा भी जीतनी है, ट्रेबल कंप्लीट करना है, तो वहाँ पर बैलेंस चाहिए। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं ये समझता हूँ कि आप जितने क्राइसिस में थे, अगर ला मासिया ना होती तो भाई आप मारे गए थे। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिए कि शायद आप स्पानियोल वाली आपकी सिचुएशन होती है, आप मिड टेबल की टीम बन के रह जाते, आपकी वो सिचुएशन रहनी थी। एक टाइम ऐसा था कि जब आपकी टीम बहुत ही बुरी थी, आप पीछे चले जाओ ना कोमैन के टाइम पे या उससे एक आधा सीजन पहले, आप वो 11 निकाल कर देखो, वो अगर मैसी, बोस्केस और जोर्डी अल्बा ना होते तो आपकी तो टीम वैसी फारिग थी वो, मतलब जिस तरह के प्लेयर्स आपके खेल रहे थे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जैसे अभी आपकी कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है कि
लामिन यमाल खेल रहे हैं। अब आपके पास कितना भी कोई टैलेंटेड राइट विंगर हो ला मासिया में, वो नहीं आ सकेगा, उसकी जगह ही नहीं बनेगी। वो टैलेंट हो सकता है ज़ाया हो जाए, या कोई बड़ा क्लब उसको उठा लेगा, सस्ते में उठा लेगा, क्योंकि रॉ होगा थोड़ा सा, और वो शायद उस तरह से एक्सेल नहीं कर पाएगा। तो आपको थोड़ा बैलेंस रखना पड़ेगा, आपको कुछ प्लेयर्स को साइन करना पड़ेगा, और ला मासिया को इस तरह से साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। अग्रीड। मैं एक और पॉइंट के बारे में बात करना चाहता हूँ, द वेस्टफुलनेस ऑफ ला मासिया। इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग। उससे पहले एक और प्लेयर के बारे में बात करूँगा जो हम बिल्कुल भूल ही गए, जिसने बहुत सारे गोल मारे लास्ट सीजन, फेर्मिन लोपेज, जिसको तो हम भूल ही गए हैं। एंड फेर्मिन लोपेज इज़ द सुपर सब, और मैं हमेशा बोलता हूँ फेर्मिन लोपेज इज़ फ्लाइंग अंडर द रेडार एंड ही शुड फ्लाई अंडर द रेडार। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उस पर हमने नहीं लगानी, और वो चुपचाप इंटीग्रेट हो जाए टीम में। बट कमिंग बैक टू माई पॉइंट ऑफ द वेस्टफुलनेस ऑफ ला मासिया, कि टैलेंट पड़ा पड़ा ना कभी कभार सड़ जाता है, और कभी कभार टैलेंट जाके वापस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जेरार्ड पीके, फॉर एग्जाम्पल सेस फैब्रिगास, फॉर एग्जाम्पल डैनी ओल्मो राइट नाउ। एरिक गार्सिया भी है, बट एरिक गार्सिया इज नॉट प्रूविंग टू बी अ ग्रेट प्रोस्पेक्ट अभी फॉर बार्सिलोना राइट नाउ। बट द वेस्टफुलनेस ऑफ बार्सिलोना, मैं ऐसे प्लेयर के नाम लेता हूँ जो पड़े पड़े अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तड़पते रह गए, उनको कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। फॉर एग्जाम्पल जावी सिमोन्स, फॉर एग्जाम्पल रिकी पूज, इलाइश मोरीबा वेंट फॉर मनी टू आरबी लाइप्जिग हो गया। देन यू हैव प्लेयर्स लाइक मार्क कुकुरेया, कार्लेस अलेनिया, बड़े सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने पोटेंशियल दिखाई, जो कर सकते थे, जो मिड टेबल टीम या प्रॉब्ली दूसरी टीम के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कर चुके हैं, बट वो बार्सिलोना में उनको कभी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पाई। सो आई वांट टू टॉक, और आपका क्या ओपिनियन है, या आपका क्या एक अलग कॉन्ट्रडिक्टिव ओपिनियन है टुवर्ड्स द वेस्टफुलनेस ऑफ लामा से, इवन दो द वर्ड साउंड्स नेगेटिव, बट क्या करें यार, पिच पे हम 11 प्लेयर ही उतार सकते हैं। जी भाई, इसके ऊपर तो यार वेस्टफुलनेस अगर आप देखेंगे तो दिस इज इन अ गुड वे, आप बोल सकते हैं जो ये हो रहा है। इसमें कई बार हो जाता है, ना ही प्लेयर्स का फॉल्ट है ना ही क्लब का फॉल्ट है। अब एग्जांपल के लिए फैब्रिगैस को अगर आप ले लें, तो जब फैब्रिगैस ने ग्रेजुएट किया तो ऑलरेडी बार्सिलोना के पास वो मिडफील्ड सेट थी वहां पे। जावी इनिएस्टा निकल चुके थे, बुस्केट्स भी फ्लाई हाई कर रहा था, एंड फैब्रिगैस वाज नेक्स्ट लेवल, हमें पता है। वो बाद में भी जब बार्सिलोना आया, ही एक्सेल्ड एंड एवरीथिंग। बट वही चीज है कि यार उस टाइम पे कि बहुत प्लेयर्स होते हैं कि यार वो खतरनाक लेवल दिखा रहे हैं, एकदम नेक्स्ट लेवल दिखा रहे हैं कि हाँ पोटेंशियल है वगैरह, तो उनको पोटेंशियल शो अप करने के लिए भी तो कुछ चाहिए रहता है, तो वो उसकी वजह से दूसरे क्लब्स में मूव करते हैं, और एंड आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ वो फिर बार्सिलोना आ जाते हैं। तो ऐसे भी हुआ है। कई बार होता है कि यार उनका पोजीशन फिट नहीं होता, कई बार होता है जैसे अभी फारूक भाई ने एग्जांपल दिया कि यार जैसे लामीन यमाल की जगह पे अगर अभी कोई राइट विंगर होगा ला मासिया में जो बिल्कुल तहलका मचा रहा होगा, लेकिन क्या वो फर्स्ट टीम में आ पाएगा? भले वो आके बेंच पे बैठ जाए, लेकिन उसको चांसेस उतने नहीं मिलेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी लामीन यमाल को वहां पे खिला रहे हैं। तो ये सब चीजों को देख के यार प्लेयर्स भी कई बार छोड़ देते हैं। कई बार क्लब्स का भी फॉल्ट नहीं होता है इसमें, कई बार क्लब्स का फॉल्ट होता है यार कि वो लोग बोलते हैं प्लेयर्स को वेट करो। अब एग्जांपल मैं एक सर्जी रोबर्टो का दे सकता हूँ कि सर्जी रोबर्टो ने इतना टाइम वेट किया, उसने वो बैठा ही रहता था बेंच पे, कितने टाइम से वेट कर रहा था, तब उसको धीरे 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 करके 5 मिनट मिलता था, 10 मिनट मिलता था। फिर आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो एक मिडफील्डर था, आपको याद होगा, अटैकिंग मिडफील्डर खेलता था, बॉक्स टू बॉक्स खेलता था, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो उसको राइट बैक में ट्राई किया गया, वो वहां चल गया तो उसको वहां खिला दिया। कितने टाइम वो नेचुरल राइट बैक था भी नहीं। तो कई बार होता है कि प्लेयर्स लोग क्लिक कर जाते हैं सही टाइम पे, सही टैलेंट। अगर सपोजिटली ये ट्रांसफर विंडो में हमने हमारे पास बढ़िया कुछ पैसे होते हैं, हमने एक अच्छा डीएम साइन कर लिया होता, तो क्या मार्क बर्नाल हमें देखने को मिलता? क्या मार्क कसाडो हमें देखने को मिलता? हो सकता है देखने को मिलता, थोड़े टाइम बाद देखने को मिलता। या फिर ये प्लेयर्स लोग बोलते कि यार हम तो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो हमारी दाल गल नहीं रही है, हमें फर्स्ट टीम में चांस नहीं मिल रहा है क्योंकि ऑलरेडी ये बड़ा प्लेयर है, तो हम लोग अपनी कहीं और पे देखते हैं। तो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द सिचुएशन, मैं तो मानता हूँ। प्लस या तो आपको बहुत ही कुछ ज्यादा नेक्स्ट लेवल होना पड़ेगा, या तो आपको वेट करना है पेशेंटली। तो सिचुएशन के हिसाब से ही होता है इन माय ओपिनियन, एंड कभी प्लेयर्स की गलती होती है, कभी सिचुएशन। तो दैट इज ऑल भाई, मतलब यही होता है सिचुएशन में बोलूंगा। और फारूक भाई?
बिल्कुल मैं एग्री करूंगा साथ के साथ, क्योंकि देखो यार, हर प्लेयर जो भी फुटबॉल खेल रहा होता है ना, उसकी कोशिश यही होती है कि वो आपकी जो मेन टीम है उसको रिप्रेजेंट करे, ठीक है ना। तो अब वहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए या तो आपको उस लेवल का टैलेंट आपके पास होना चाहिए, और वहाँ पर जगह भी होनी चाहिए। वो एक चीज़ है। बाज़ दफ़ा जैसे फैब्रिगास की एग्जांपल दी है साथ ने। अब आर्सेनल उस ज़माने में बहुत अच्छा कर रही थी जब आर्सेनल वेंगर ने उसको साइन किया था। और बिल्कुल सही बात है कि आपकी मिडफील्ड उस टाइम के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिडफील्ड थी, तो वहाँ पर उसकी कोई जगह उस तरह से बन नहीं पा रही थी। तो बाद में जब सेस फैब्रिगास ने आर्सेनल के लिए इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस देना शुरू की, तो मुझे याद है अभी भी कि 2010 के वर्ल्ड कप में जब वर्ल्ड कप जीत कर आई थी स्पेन की टीम, तो वहाँ पर पियोल वगैरह ने उसको जर्सी बनाई थी बार्सिलोना की सेलिब्रेशन में। तो वहाँ से वो सारी कहानी शुरू हुई थी कि यार ये एक और लामासिया का टैलेंट है जिसको हम बार्सिलोना में खेलना चाहिए था। तो ये तो डिपेंड करता है, कभी कभी प्लेयर्स जो हैं वो डेस्परेट होते हैं। देखिए, प्लेयर्स की मेन चीज़ क्या होती है, अर्ली एज के अंदर फर्स्ट टीम के अंदर आना, वो बहुत मेजर जो है ना, क्योंकि देखें मेसी, रोनाल्डो, हालैंड, ये ऐसे प्लेयर्स हैं, एम्बापे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक बेंचमार्क सेट कर दिया हुआ है कि इतने गोल स्कोर करने हैं, ये करना है, तो तभी आप कोई एक वर्ल्ड फुटबॉल में कोई छाप छोड़ के जा सकते हो। तो प्लेयर्स को भी ये होता है कि हम जितना जल्दी प्रोग्रेस करेंगे, जितना जल्दी हम फर्स्ट टीम को रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो वहाँ पर हम लोगों के एक नाम बनेगा। और वहाँ पर भी पैसा भी ऑफ कोर्स, कुछ प्लेयर्स के लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ प्लेयर्स के लिए होता है कि वो क्लब, जैसे कुछ प्लेयर्स होते हैं जिन उन्होंने सिर्फ बार्सिलोना के बैच को ही रिप्रेजेंट करना है। जब वो थक हार जाते हैं कि यार नहीं, यहाँ तो मेरी दाल नहीं गलने वाली, तो फिर वो बेचारे दूसरे ऑप्शंस देखते हैं। तो वो भी सारी सिचुएशन रहती है। तो बेसिकली ये होता है कि जैसे अब लामीन यमाल, कितने बच्चों को ऐसा मौका मिलता है 16 साल की उम्र में बार्सिलोना की फर्स्ट टीम को रिप्रेजेंट करने का, या कुबार्सी को, या कसाडो, या बर्नाल को। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इस लेवल पे, और अभी इनको अगर आप देखो ना, ये अगर टॉप लेवल के ऊपर 15 साल की फुटबॉल भी खेल देंगे तो इनका नाम होगा। आने वाले आने वाले 50 सालों में कहा जाएगा कि यार लामीन यमाल कभी खेला करता था, उसने ये अचीव किया। जैसे अभी हम मेसी के बारे में बात करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि प्लेयर क्या सोचता है, क्लब क्या सोचता है। कभी कभी क्लब भी शायद उस टैलेंट को रिकग्नाइज नहीं कर पाता कि हाँ यार, ये बहुत टैलेंटेड बच्चा है, ये जो है ना बड़ा होकर या टॉप लेवल के ऊपर बहुत कुछ कर सकता है। जो मुझे लगता है कि शायद सेस फैब्रिगास के केस में शायद ऐसा हुआ भी था, और ओल्मो के केस में, कोकोरिया के केस में कुछ ऐसा हुआ था कि लामासिया में जब वो लोग खेल रहे थे, तो वहाँ पर शायद हमारी जो फर्स्ट टीम के कोचेस थे या जो हमारे स्काउट्स थे, उन्होंने उनको उस तरह से रिकग्नाइज नहीं किया कि यार ये बहुत ही कोई टॉप किस्म का टैलेंट बन के सामने आ सकते हैं। वो एक थोड़ा सा उनकी नज़र से निकल के चले गए। अब वो किसी और क्लब में चले गए, वहाँ पर वो शाइन कर रहे हैं। तो अब आपको थोड़ा रिग्रेट हो रहा है कि यार ये तो हमारे ही बच्चे थे, हमारे लिए खेल रहे होते तो आज हमारी लेफ्ट बैक की पोजीशन कुकुरिया ने संभाली होती, हमारे पास एक बल्दे भी होता, वो भी होते, तो हमारा एक प्रॉपर वो चीज़ होती। तो मेरे ख्याल से ये किस्मत की बात है। और फिर उसके बाद डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, प्लेयर की सिचुएशन क्या है, क्लब कैसे चीज़ों को सोचता है, तो वो सब चीज़ें चल रही होती हैं। करेक्ट 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 ना। एनी फाइनल वर्ड्स फॉर लामासिया? तो मैं तो सबसे पहले कहना चाहूँगा, लामासिया इज़ अ फैक्ट्री दैट नेवर स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग। कभी भी हमें देने से वो बंद नहीं करती है। एक मोल्ड, मेरे को तो लगता है वो जो पुरानी ला मासिया, नॉट द न्यू वन, जो छोटा सा एक फार्म, मासिया का मतलब होता है स्पेनिश और कैटलान में फार्म हाउस। तो उस फार्म हाउस जो घर में ना एक फैक्ट्री लगी हुई है जिसमें बच्चे जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और सेम शेप में बाहर आते हैं। तो it's a factory that is not only producing players but great human beings as well, and it comes from the Catalan culture, from the Catalan identity of feeling a strong identity towards Barcelona and Catalonia. So it has always given us special players, the best player in the world, and the best kid in the world right now. So any last words on La Masia? लास्ट वर्ड्स में तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि भाई इफ ला मासिया वाज नॉट देयर, अगर एकेडमी इतनी अच्छी नहीं होती, इफ द ला मासिया जैसे आपने बोला द फार्म हाउस वाज नॉट देयर, तो आज बार्सिलोना उस लेवल पे नहीं होता। जैसे आपने बोला कि वो स्पेनियोल के तरह होते या कुछ होते हैं, जैसे भाई लोग ने आपने बोला, तो और एंड इनफैक्ट स्पेन स्पेन भी उस लेवल को कभी अचीव नहीं कर पाता। स्पेनिश फुटबॉल अगर आप बोल सकते हैं उतना ग्रो नहीं कर पाता। तो ला मासिया, आई होप इट कीप्स प्रोड्यूसिंग टैलेंट्स फॉर बार्सिलोना, फॉर स्पेन। एंड यार मजा आता है यार, जो एक से एक बच्चे निकल के आते हैं, सिर्फ बार्सिलोना स्पेन के लिए नहीं भी,
आप देख सकते हैं कि और भी क्लब्स में जैसे गए हैं, जैसे ज़ावी सिमंस गया या फिर फैब्रिगैस वो गए थे आर्सेनल, वहाँ पे परफॉर्म किया, पीके मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो आई जस्ट होप कि ये ला मासिया फुटबॉल को कैटर करे अलोंग विद बार्सिलोना एंड स्पेन, एंड वी विल बी देयर टू वॉच इट एंड एंजॉय इट। फारूक भाई। बिल्कुल यार, साद ने बिल्कुल सही बात की है कि यार हम लोग, देखो हम लोग तो एक सपोर्टर है ना क्लब के, हम लोग डायरेक्टली तो लिंक्ड नहीं है मैनेजमेंट में या कहीं पे, लेकिन जब भी कोई ला मासिया का टैलेंट निकल कर सामने आता है तो हम लोग प्राउड फील करते हैं एज अ बार्सिलोना फैन कि यार मतलब ये तो हमारी एकेडमी का है। अब हमारा लेना देना कोई नहीं है एकेडमी का, हम तो सिर्फ एक सपोर्टर हैं बार्सिलोना के। तो एक तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं बताऊं कि देखो, प्लेयर्स को आप डेवलप कर रहे हो वो एक चीज़ है, टैलेंट आप निकाल रहे हो वो एक चीज़ है, लेकिन एक चीज़ ये कि हमारा जो ला मासिया का कल्चर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहली चीज़ ये कि आपको एक ट्रेडिशनल जो बार्सिलोना की फुटबॉल है वो सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। ऑन द पिच कैसे खेलना है, कैसे वो एक चीज़, मतलब आप 4-3-3 या 3-4-3 की जो आपकी फुटबॉल है, अटैकिंग फुटबॉल, टिकी टका टाइप जो स्टाइल है आपका, जिसको टोटल फुटबॉल भी जोहान क्राइफ के टाइम के ऊपर वो एक वो टर्मिनोलॉजी दी गई थी, जो वो सारी चीज़ सिखाई जाती है। तो तभी ऐसा होता है कि वो प्लेयर्स आते हैं और आपकी मेन टीम में आकर फौरी इंटीग्रेट कर जाते हैं। तो वो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि आपके प्लेयर्स को ज़्यादा जो है वो मतलब उनको एडजस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो ला मासिया बहुत कुछ उसने अचीव किया है बार्सिलोना के लिए, बार्सिलोना की हिस्ट्री में। और स्पेन भी, आज स्पेन ना होती, देखिए रियल मैड्रिड गैलेक्टिकोस जैसी टीम बनाती है, ठीक है, वो प्लेयर्स को साइन करती है। हमने भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को साइन किया, बहुत पैसा खर्च किया हमने भी, लेकिन स्पेनिश टीम ने जब भी कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता वो सिर्फ ला मासिया की बेस के ऊपर ही जीता। और वही टैलेंट वहां पर चला, वही बार्सिलोना की टीम ही 8 प्लेयर्स थे वर्ल्ड कप जो जीती थी स्पेनिश टीम। अभी भी आप देखो तो लामिन यमाल फेस थे स्पेनिश टीम का, अभी अगर आप देखो तो वो। उसके बाद आपने अभी ओलंपिक्स देखी, ओलंपिक्स में भी बार्सिलोना के प्लेयर्स ने बहुत ज़्यादा शाइन किया था। तो ला मासिया को अगर आप हटा दो तो बार्सिलोना के साथ साथ स्पेन की टीम भी आपको ज़ीरो नज़र आती है, क्योंकि स्पेनिश टीम अगर आप देखो तो वो हिस्टोरिकली तो उन्होंने प्लेयर्स बहुत अच्छे साइन किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ला मासिया की फिलोसफी आप इम्प्लीमेंट करते हो ऑन फील्ड मैचेस के दौरान, अब वो स्टाइल आप फॉलो करते हो, वो फिर प्लेयर्स 7-8 प्लेयर्स जब वो खेल रहे होते हैं तो वो एक अलग ही केमिस्ट्री बनाते हैं, और फिर वो जो इंटीग्रेशन होती है वो फिर एक मतलब फिर बड़ी ट्रॉफी ही के तौर पे उसका रिजल्ट निकलता है। करेक्ट 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 करेक्ट। तो मैं बस एंड में बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि विस्का वारसा एंड विस्का लामासिया। थैंक यू साद भाई एंड थैंक यू फारूक भाई फॉर कमिंग। आज हमने अपनी फैक्ट्री के बारे में बात करी एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़। Thank you.